राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, उच्च कोटि के लाभ, बहुत बड़ी तरक्की, इन क्षेत्रों में उन्नति ही उन्नति। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, उच्च कोटि का लाभ, तरक्की ही तरक्की, उन्नति ही उन्नति। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है तो अपना डिटेल भेजिए। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लेता हूं, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कुंभ राशि होने क्या जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति जिनके घर में, जिनकी राशि में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और आप पर शनि की 7.5 चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये जहां 3 लिखा हुआ है यहां पर बैठे हुए। 3 का मतलब मिथुन, मिथुन राशि में बैठे हैं और यहीं पर ये अतिचारी अवस्था में है, अतिचारी अवस्था में है। इस समय इनका पोजीशन जबरदस्त हो गया है, जबरदस्त पोजीशन पर है। आपको बम्पर लाभ देने जा रहे हैं, बम्पर लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं, हमें संतान देते हैं, हमें धन देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, सोसाइटी में हमें तरक्की देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिसका मजबूत हो जाता है वह समाज में पूजनीय बन जाता है, वह आदर सत्कार पाता है, उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू बढ़ती है, हर जगह वह इज्जत पाता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में बैठे हैं, 5वें घर में। 5वां घर आपके संतान का होता है, प्रेम प्यार का होता है। तो प्रेम प्यार में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। आपका कोई मित्र आपसे दूर चला गया था, आपके समीप आएगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। आपके संतान की तरक्की होगी, ग्रोथ होगा। जिनके विवाह के कई कई वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इतनी ताकत इनके अंदर है कि आपके इच्छा को पूरा कर देंगे। और आप तो कर्मशील राशि के हो। आपकी एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत जी तोड़ करते हैं। लेकिन क्या है कि फल नहीं मिलता है तो मन उदास हो जाता है। तो उदास मत होइए, निराश मत होइए। समय आपके पक्ष में, समय आपके फेवर में। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपकी उन्नति दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ देंगे, अध्ययन में आपका मन लगेगा, अध्ययन में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपके संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी, प्रमोशन होगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके 9वें भाव में। 7 लिखा है मतलब तुला राशि में डालेंगे और ये घर होगा 9वां, यानी कि आपके भाग्य के घर पे दृष्टि। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अपने घर पे, अपने घर को देखेंगे तो अब आपके भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपका लटक गया था, भटक गया था, नहीं पूरा हो पा रहा था, आपने प्रयास तो बहुत करी, कोशिश तो आपने बहुत किया, किंतु आपका काम नहीं हो पा रहा था, काम लटक जा रहा था, वह काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वह काम आपका बनेगा जिस काम के लिए आप परेशान थे, आप तड़प रहे थे।
क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे हर काम की पूर्ति हो जाती, हर काम की जो बाधा है, अड़चन, वो समाप्त हो जाती, दूर हो जाती है। आपने सुना होगा घर परिवार में कि बेचारे का भाग्य साथ नहीं दिया, नहीं तो काम इसका बन गया होता, बनते बनते चूक गया, बनते बनते बिगड़ गया। अब यह शब्द कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका जो भी काम बनते बनते बिगड़ रहा था, होते होते रुक रहा था, वह नहीं होने पाएगा। आपका हर काम बनेगा। हाँ, आपको कोशिश करना है, प्रयास करना, पूरी शिद्दत से प्रयास करेंगे। यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है, देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में है, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि अपने स्वयं के घर धनु राशि पर पड़ेगी, और यह घर होता है 11वां घर, हमारे इनकम का घर, हमारे डिजायर का घर, हमारे सपने का घर। तो हमारे सपने को, हमारे डिजायर को, हमारी इच्छा को देवगुरु बृहस्पति पूरा करते हुए दिखाई देंगे। हमने जो इच्छा सजोया था, हमने जो इच्छा पिरोया था, नहीं पूरा हुआ, हम रो करके रह गए, तड़प करके रह गए, वह इच्छा आपका पूरा होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है, बेहतर स्थिति में है, तो आपके आय को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके सपने को साकार करने का काम करेंगे, आपके उलझन को दूर करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप जो भी काम करते हो, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, छोटी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी कर रहे हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, मझौला बिजनेस, आयात निर्यात का काम, यानी आप कुछ भी XYZ कर रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आपको लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, अच्छा बेनिफिट होगा, सपना आपका साकार हो जाएगा, आय आपका बढ़ेगा, डिजायर आपका जो था नहीं पूरा हुआ था, वह डिजायर आपका पूरा हो जाएगा। यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में बम्पर लाभ आपको देने जा रहे हैं। प्रयास करके, कोशिश करके लाभ को ले लीजिएगा। अच्छा, 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप समाज में पूजनीय बनेंगे, यानी आपको लोग फॉलो करेंगे, आपका आदर होगा, सत्कार होगा, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ता है तो जातक लोकप्रिय होता है, पूजनीय बनता है, आपके अंदर एक ऐसा निखार देखने को मिलेगा कि जिसकी कल्पना आप स्वयं नहीं किए थे। देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, मजबूत पकड़ के साथ आपको आगे ले जा रहे हैं। तो इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिएगा, कोशिश करके, प्रयास करके अपने हर काम को आप बना लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो डिटेल भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री